समाजवादी प्रत्याशी पति योगेश वर्मा हमारे साथ मौजूद है और आज इनका कार्यक्रम जो है वो वकीलों के बीच में है। वकीलों की बहुत लंबे समय से डिमांड है हाईकोर्ट बेंच की, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये हाई कोर्ट बेंच की जो मांग है इनकी लंबे समय से होती आई है। यहाँ वकीलों को भी, जनता को भी अगर यहाँ हाई कोर्ट बनती है तो उसका फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो ये वकीलों का मुद्दा है, जो हाई कोर्ट का मुद्दा है, इसको हल करने में पूरी इनकी साथ जोर लगाएंगे, स्वागत लगाएंगे। जैसे कि सत्ताधारी कह रहे हैं कि सरकार नहीं बन पाएगी, अगर बाई चांस सरकार नहीं बनती और अगर आप जीत जाते हैं तो फिर क्या कोई ऐसी चीज करेंगे, मुद्दा उठाएंगे जो इनकी हाईकोर्ट की मांग पूरी हो सके? हम वकीलों की जो मांग है, हाई कोर्ट की मांग है, हम उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। सरकार हमारी बनेगी, गठबंधन की बनेगी और इनको हम जैसी सरकार बनेगी तो इस मुद्दे को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हाजी याकूब कुरैशी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार आपके ऊपर वार पे वार शब्दों का वार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने उनसे 50 लाख रुपए लिए थे और फिर उसके बाद 25 लाख रुपए लिए और उधार लेके चले गए, दिए नहीं। ऐसा नहीं, जैसा ऐसा है ना, उनको भाजपा वालों ने उतारा है। भाजपा बहुत ज्यादा षड्यंत्र रच रही है, सालों से वो बैठे हुए थे। अचानक वो चुनाव जैसे आया, जो गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने के लिए जो वो इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद उनकी बातें हैं। ना मेरा कोई उनसे लेन देन है ना कुछ है। धोखेबाज वो बता रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? हमें जनता ने चुना, हम मेयर बने, हमने अभी चुनाव लड़ा, 1 लाख से ऊपर वोट मिले हमें। ऐसी थोड़ी जनता थोड़ी धोखेबाज कैसे होंगे जब जनता हमें प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है। अब जन सैलाब आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरीके से उमड़ा हुआ है। अब आप ये बताओ, जनता के साथ जो जनता के साथ हमने धोखा नहीं किया। जनता ने उन्हें चुना था निर्दलीय, वो चले गए थे फिर बसपा में अपने व्यापार को बचाने के लिए। लेकिन अब जो है दोबारा जब सांसद जनता ने उनको चुना, सांसद चुनने के लिए पूरी वोट दी, वो बिल्कुल जीत गए थे। उसके बाद भाजपा वालों के दबाव में आके उन्होंने अपने आप कंप्रोमाइज किया, जनता के उम्मीदों पे जो जनता की उम्मीदें थी वो तोड़ दी जनता। तो मतलब सत्ताधारी जो है वो उन पर दबाव बना रहे हैं ये सब करने का? सत्ताधारी बहुत सारे मनगढ़ंत जो है ऐसे कार्यक्रम करेंगे, वो उन्होंने अपना, वो तो घर पे थे। अब फिर दूसरी बात यह है, सब अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर इस बार समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। पूरे देश में मुस्लिम समाज गठबंधन को वोट देगा, गठबंधन को वोट दे रहा, समाजवादी पार्टी को दे रहा, पूरे देश के अंदर। और चारों तरफ जो है ये मैसेज भी है कि गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया जाए, भाजपा को हटाना है। भाजपा को हटाने के लिए तमाम मुस्लिम समाज जो है एक जगह है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी जीतेगी और यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता जाएगा। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हमारी बात हुई थी, 1 to 1 हुआ था, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा 80 में से 79 सीट वो जीते, 1 में फाइट मान रहे हैं। ये सवाल आपसे भी है, आप क्या सोचते हैं? और ये सवाल हमने याकूब कुरैशी से भी पूछा था, तो अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो 50 भी जीत सकते हैं, 80 भी जीत सकते हैं, हो सकता है 100 भी जीत जाए, वो जुबान के आगे मैदान है। इस बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भाजपा वाले 400 से 400 पार बताते हैं, जबकि 400 पार ने 400 हार होगी उनकी। वो झूठ बोलते हैं भाजपा वाले। और गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है और 80 की 80 सीटें गठबंधन जीतेगा। याकूब के बयान पर क्या कहना है? तो क्या बयान उनका? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ भी कह सकती है, वो 50 भी जीत सकती है, 80 भी, 100 भी जीत सकती है यूपी में, जबकि 80 सीट है। वो तंज कस रहे थे अखिलेश यादव के ऊपर। ये तो भाजपा के लिए लागू होता है उनका ये तंज। अच्छा। ये भाजपा के लिए लागू होता है तंज, ये समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए ये तंज नहीं होता है। वो उनके लिए कर रहा है जिनके लिए वो काम कर रहा है। एक बात उन्होंने और कही कि अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ वो अखिलेश यादव के उकसाने के बाद हुआ, अखिलेश यादव ने उकसाया और उनका मर्डर हुआ। क्या कहना है? देखिए, विपक्ष को चुनाव लड़ा रहे हैं, विपक्ष की मदद कर रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ भी कह दे, इस बात से मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बात बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ योगेश वर्मा और पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से, प्रत्याशी इनकी धर्मपत्नी है और फिलहाल यहाँ पर पहुंचे थे। और याकूब कुरैशी के जो बयान आए हैं सामने, उसको लेकर याकूब कुरैशी पर ये तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी को हराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनको जिताने का ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी याकूब कुरैशी की योगेश वर्मा को लेकर सामने आई है, उसको लेकर योगेश वर्मा ने कहा ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।